नमस्कार, द नेशनलिस्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान अहमद। लगातार गंगा को लेकर के एक बहुत बड़ी चर्चा में रहा है गंगा, जहां पर गंगा में स्वच्छ अभियान भी चलाया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। लॉकडाउन में देखा गया कि गंगा नदी जो है पूरी तरह से साफ हो गई थी, पर कहीं ना कहीं अभी गंगा नदी में उसी तरह कचरा वापस आ गया है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पीछे का जो नज़ारा है, ये गंगा नदी का नज़ारा है और पूरी तरह गंगा नदी भर चुका है और बहुत जगह पे बिहार में बाढ़ भी आया हुआ और पानी का जो स्तर है पूरी तरह से ये भर चुका है गंगा नदी। वहाँ पे कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं जो कि उनसे बात करेंगे कि गंगा नदी पे वो किस तरह का अपना विचार रखेंगे कि गंगा नदी में जो सफाई अभियान चलाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और बिहार सरकार का भी जिसमें पूरी तरह से योगदान था। हमारे साथ एक व्यक्ति है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम अशरफ हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। अच्छा, ये बताइए जो गंगा नदी की जो सफाई है, सफाई पे आप क्या बोलना चाहेंगे? गंगा नदी अभी भी साफ है या फिर से पहले से गंदा है? नहीं, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आया गंगा नदी में, पहले भी इसी तरीके का था और हम नीतीश सरकार से खफा हैं क्योंकि उन्होंने जो जिस प्रकार से काम किया है वो काबिले तारीफ़ नहीं है, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं किया। देखिए अभी भी गंगा में किस प्रकार से कचरा घूम रहा है, ये सही नहीं है जी। और उस पर क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि जो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सफाई अभियान चलाया गया था, गंगा नदी को जो साफ करने का जो अभियान था, गंगा नदी की सफाई उससे ज़्यादा साफ हो पाई है या नहीं हो पाई है? नहीं, साफ होती तो आपको दिखती। यहाँ पे कोई भी साफ सफाई नहीं दिख रही। पहले जिस प्रकार से कचरा था गंगा नदी में, उसी प्रकार से कचरा पूरी तरीके से दिख रहा है, आपको सामने में दिख ही रहा होगा। और हमको तो नहीं लग रहा है कुछ भी इफेक्ट पड़ा है गंगा नदी पे कोई। गंगा नदी चर्चे में रहा है और हर सरकार ने ये वादा किया है कि गंगा नदी में सफाई अभियान चलाएंगे और गंगा नदी को साफ करेंगे। उस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जी, मैं बहुत दिन के बाद पटना आ रहा हूँ और जब मैं पहले आया करता था तो मैं यहाँ पे चलता था और इस तरह की आप चीज़ें नहीं देख पाते थे। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि पटना को इतना स्वच्छ देख रहा हूँ मैं, और गंगा, खासकर गंगा के घाट को इतना स्वच्छ देख रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जैसे आपने बोला कि नीतीश सरकार क्या कदम उठा रही है, तो नीतीश सरकार के बारे में आपको बोलूँगा, वहाँ गटर बह रहा है। आप उस गटर में देखिए, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ रुक नहीं पाएंगे, इतनी गंदगी आ रही है। वो गंदी पानी किधर जा रही है? यहीं जा रही है। तो मैं बोलता हूँ कि आप लाख स्वच्छता अभियान अपना लो, आप लाख स्वच्छ कर लो। जब तक हम अपनी इस चीज़ों को नहीं बदल सकते, हम नमामि गंगे को या फिर स्वच्छ गंगा अभियान भी नहीं सही कर सकते। राइट, आपके बोलने का मतलब है कि डेवलपमेंट हुआ है बट सफाई नहीं हुआ। जी बिल्कुल, हमारे मेंटेलिटी अभी तक नहीं बदला है। यानी कि सेंटर से अगर मान लीजिए कि कोई रूल पास भी हो जाता है, तो जब तक हमारा पब्लिक की मेंटेलिटी नहीं सुधरती है, हमारे सरकार की भी मेंटेलिटी नहीं जब तक सुधरती है, तब तक हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये गंगा में अभी कचरा आपके सामने बह रहा है और वो कचरा इतना गंदा है। तो आप बोल रहे हो एक तरफ से कि गंगा को मैं स्वच्छ कर रहा हूँ और ऊपर से गंगा में आप गंदी पानी भी बहा रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? ड्रेनेज सिस्टम सही करना। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, आप क्या कहना चाहेंगे गंगा नदी पे? देखिए, पहले के रेस्पेक्ट में तो काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जिस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम है, पानी को यहाँ से प्यूरीफाई करके या यहाँ से कचरा इसको निकाल के तब इसमें डालना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि अभी तो बरसात का सीज़न है, लेकिन ये गर्मी में भी जब नहीं बारिश होता है तो भी ये पानी इधर जाता है। तो इसका मतलब यही कि आपने बोला कि आपको साफ़ पानी पिला रहे हैं, पानी साफ़ है, फिर ऊपर से कचरा डाल दिए। इसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि गंगा नदी को लेकर के या तो नमामि गंगा या गंगा को सफाई अभियान जो चलाया गया है, उसमें किसी भी तरह का मतलब गंगा को साफ़ नहीं कर पाए हैं। गंगा नदी पे, एनआईटी पे और कृष्णा घाट पे बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, बट गंगा नदी अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। लॉकडाउन में आपने देखा कि गंगा नदी कुछ हद तक प्रकृति की कृपा से गंगा नदी साफ़ हो चुका था, पर जब से लॉकडाउन अनलॉक हुआ है उसके बाद से गंगा नदी फिर प्रदूषित होने लगा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक